ऑलराइट, हाय एवरीवन, वी आर डूइंग चैप्टर 6 लर्निंग। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लर्निंग की डेफिनेशंस यानी कि उसकी मीनिंग समझी थी और समझा था कि पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग। और पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग के अंदर हमने समझा था कि बहुत तरीके से लर्निंग होती है, जिसमें सबसे इजीएस्ट वे होता है कंडीशनिंग। और उसी में से एक थ्योरी हम आज करने वाले हैं, जो कि है क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। ये ऑलमोस्ट आपके हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती है, इनफैक्ट टिल नेट के एग्जाम, आपके 12th के बाद जो सीयूटी के एग्जाम्स होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के होंगे, नेट के, सब में पूछी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, सो कंडीशनिंग सबसे इजी वे होता है लर्निंग का। नाउ कंडीशनिंग होती क्या है? कंडीशनिंग होता है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अ स्टिमुली। क्या होता है ये? It's a systematic process of learning a new response to a stimuli. मतलब स्टिमुली के लिए एक नए तरीके का रिस्पॉन्स देना सीखते हैं हम। दैट इज व्हाट इज कंडीशनिंग। हमें मतलब कंडीशनिंग करना मतलब कंडीशन किया जाता है कि किसी स्टिमुली को किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। ठीक है ना। क्लासिकल कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट था, ये सबसे पहले दिया था इवान पैवलो ने। और बिकॉज ये पैवलो ने दिया था, इसलिए इसको कभी कभी पैवलिन कंडीशनिंग भी कहा जाता है, और रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं इसे। ओके, सो पैवलिन, एक्चुअली पैवलो क्या कर रहे थे? पैवलो स्टडी करना चाहते थे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन डॉग्स। डॉग्स के अंदर वो फिजियोलॉजी स्टडी कर रहे थे, डाइजेशन की प्रोसेस। ओके, और उन्होंने देखा अपने इस जो वो स्टडी कर रहे थे उसके दौरान उन्होंने देखा कि डॉग्स जो है खाली प्लेट को देख के सलाइवेट करने लगे। ना, खाली प्लेट को देख के सलाइवेट करना इज नॉट अ नेचुरल रिस्पॉन्स। खाना को देख के, फूड को देख के अगर डॉग के मुंह में सलाइवा आ जाए, ओके, दैट इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स, राइट? उसको बोलते हैं इनफैक्ट हम रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स। ओके, सो फूड को देख के सलाइवा आना इज अ रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स, पर खाली प्लेट को देख के सलाइवा आना, इट्स नॉट नेचुरल। तो इसलिए उनको ये बात बहुत इंट्रीग करी। ही गॉट इंट्रीग्ड बाय दिस इंसिडेंट एंड ही डिसाइडेड टू स्टडी इट। उन्होंने फैसला किया कि वो इस चीज को पढ़ेंगे कि ये हो कैसे रहे। एंड दैट इज हाउ आपका क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी आई। राइट, तो हुआ क्या, उन्होंने ये सारा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करा, और इस सेटअप में उन्होंने डॉग को लिया, डॉग को हार्नेस करा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हार्नेस से बंधा हुआ है डॉग, सो दैट डॉग ज्यादा मूव नहीं करे, नहीं तो दिक्कत होगी। और उन्होंने एक छोटा सा माइनर सा ऑपरेशन करके डॉग के जॉ से एक सॉरी पाइप अटैच कर दिया, एक ट्यूब अटैच कर दिया। देख लो आप, एक ट्यूब अटैच है और एक कंटेनर के साथ उसको अटैच कर दिया। इस कंटेनर में जितना भी अमाउंट ऑफ सलाइवा सिक्रीट कर रहा था डॉग, दैट वाज बीइंग रिकॉर्डेड। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ सलाइवा जो सिक्रीट कर रहा था डॉग, दैट वाज बीइंग रिकॉर्डेड हियर, इस बॉक्स में, कंटेनर में। और ये तो उसका फूड बोल है ही, ठीक है, इस बोल में उसको फूड मिल रहा था, ये जो फूड बोल है। एंड ही वांटेड टू से, क्या हम डॉग को कंडीशन कर सकते हैं कि वो खाली प्लेट को देख के जैसे सलाइवेट कर रहा है, तो क्या किसी और चीज से डॉग को ऐसे कंडीशन किया जा सकता है कि उसमें अभी फूड सर्व हुआ ही नहीं है बोल में और पहले ही सलाइवा आ रहा है? सो ही वांटेड टू स्टडी दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को हम न्यू पेज पे समझते हैं। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और 3 ही फेजेस हैं। 3 एलिमेंट्स क्या है? पहला तो है इसका डॉग, ठीक है, जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। जस्ट कंसिडर दिस डॉग। ओके, सेकंड है बेल। बेल क्या है? जिससे हम डॉग को कंडीशन करने वाले हैं। और तीसरा एलिमेंट है फूड। लेट्स सपोज ये एक पीस ऑफ मीट है, राइट? सो ये 3 एलिमेंट्स हैं। नॉट डॉग का फूड को देख के सलाइवेट करना, इट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स, राइट? ये कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं है। तो कंडीशन रिस्पॉन्स नहीं है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे अनकंडीशन रिस्पॉन्स, राइट? क्योंकि इसको तो हमने कंडीशन नहीं किया और ना ही कंडीशन करने की जरूरत है। किसी को सिखाना नहीं पड़ता कि फूड को देख के सलाइवेट करो या फूड को देख के तुम्हारे मुंह में पानी आ जाना चाहिए। ये आप किसी को सिखाते नहीं हो, ये तो नेचुरली आ जाता है।
तो हम क्या करना चाह रहे थे, पावलो बेल के साथ कंडीशन करना चाह रहे थे, ठीक है, कि बेल बजने पे खाना सर्व करते हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट यही है। क्या होता है कि फूड को देख के तो सलाइवेट करता है, लेकिन उन्होंने क्या करा, एक बेल के साथ फूड को एसोसिएट कर दिया। तो अब क्या होता था, जैसे बेल बजी और उसके बाद खाना आता था, बेल बजती थी फिर फूड के लिए, डॉग के लिए फूड आता था। लेकिन आफ्टर फ्यू नंबर ऑफ ट्रायल्स ऐसा बार बार करने के बाद उन्होंने नोटिस किया, पावलोव ने, कि थोड़े टाइम गुजर जाने के बाद बेल बजते ही डॉग सलाइवेट करने लगता था। अभी खाना नहीं आया, खाने को उसने नहीं देखा, सिर्फ बेल बजी है और बेल को देख के ही सलाइवा आ गया उसके माउथ में और वो सलाइवेट करने लगा। और ये हमें कैसे पता चला, उस जार से जिसके थ्रू जो हमने माइनस ऑपरेशन करके उसके जॉ से पाइप अटैच करी थी एक कंटेनर से, उस कंटेनर में सलाइवा कलेक्ट हुआ तो हमें पता चल गया कि अभी बेल बजी है और फूड आया नहीं है और डॉग सलाइवेट करने लगा है। सो दिस वाज द होल एक्सपेरिमेंट। ओके, सो फूड को देख के सलाइवेट करना इज अ अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। कई जगह इसको यूसीआर लिखते हैं और कई जगह यूआर भी लिखते हैं, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। बट बेल क्या था हमारा, कंडीशन स्टिमुलस। क्या कंडीशन स्टिमुलस, जिसको हम कंडीशन करना चाह रहे हैं कि बेल को देख के, अभी फूड आया नहीं लेकिन बेल को देख के सलाइवेट करने लगे। इसका सबसे इजी डेली लाइफ एग्जाम्पल आपको पता है क्या है? इसका सबसे इजी डेली लाइफ एग्जाम्पल, अगर आप ये पूरी थ्योरी समझना चाहते हो और आप चाहते हो कभी ना भूलो, तो आप अपना रिसेस पीरियड याद कर लो। जैसे ही रिसेस की बेल बजती है, आपको पता है दैट इट्स टाइम फॉर यू टू हैव योर लंच, राइट? सो रिसेस की बेल से आपका लंच खाने का जो टाइम है वो एसोसिएट हो गया है, वो कहीं ना कहीं एसोसिएशन हो गया है। आपको मतलब बेल बजती है और आपको एकदम से पता होता है इट्स टाइम टू हैव माई फूड। इसी तरीके से डॉग को कंडीशन कर दिया बेल के साथ कि बेल बजती है, अभी उसको पता है उसको खाना आने वाला है और पहले ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। अगर आपकी मॉम ने आपके टिफिन में कुछ आपकी बहुत फेवरेट डिश डाली है एंड यू आर लाइक, आप खाना चाहते हो उसको, सुबह से आप सोच रहे हो कब रिसेस की बेल बजेगी, और इधर से रिसेस की बेल बजी और आपके मुंह में पहले ही पानी आ गया, ओ माय गॉड दैट आई एम गोइंग टू हैव माय लंच, और लंच में तो मेरा फेवरेट फूड है। तो कुछ इसी तरीके का फिनोमिना है क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, कि फूड को देख के पानी नहीं आया, अभी रिसेस की बेल बजी और पहले ही आपके मुंह में पानी आ गया। थिंकिंग अबाउट योर फूड, कभी गोलगप्पे के बारे में सोचो तो पहले ही मुंह में पानी आ जाता है। व्हाट इज दैट? एसोसिएशन। ओके, तो दिस काइंड ऑफ जो लर्निंग होती है, दिस टाइप ऑफ जो कंडीशनिंग होती है, इसको बोलते हैं हम क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, कहीं जगह पे इसको इस फूड को मीट पाउडर भी बोला गया है और कहीं जगह पे इसको अ पीस ऑफ मीट है, तो उसमें इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो ये 3 एलिमेंट्स थे, ठीक है, एक तो था डॉग, दूसरा है बेल जिसके साथ हम कंडीशन करना चाह रहे हैं, और एक है फूड। और इसी तरीके से इसके 3 फेजेस भी हैं, 3 स्टेजेस है, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। नाउ बिफोर कंडीशनिंग क्या होता है, कंडीशनिंग से पहले, अभी कंडीशनिंग नहीं हुई है तो हम नॉर्मल है, मतलब सब कुछ अभी हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हुआ, हम उससे पहले देख रहे हैं कि सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो बिफोर कंडीशनिंग अगर फूड अनकंडीशन स्टिमुलस है, यूएस का मतलब है अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस मतलब कि जिसको अभी हमने कंडीशन नहीं करा है, इसकी कंडीशनिंग नहीं हुई है, तो फूड को देख के सलाइवेशन इज द नेचुरल रिस्पॉन्स, तो मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, ठीक है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। बेल को देख के क्या करेगा, उसका नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा, अलर्टनेस। डॉग का बेल को सुनना, नेचुरल रिस्पॉन्स उसका क्या होगा, इधर उधर देखेगा कि बेल की साउंड की आवाज कहां से आई है, दैट इज ऑल। सो अलर्टनेस भी उसका रिस्पॉन्स है, जो है नेचुरल रिस्पॉन्स है। नाउ ड्यूरिंग वाला जो फेज है, ये वो फेज है जहां हम एक्सपेरिमेंट अपना हमने स्टार्ट कर दिया है और अब हम उसको कंडीशनिंग कर रहे हैं, राइट। सो बेल हो गया हमारा कंडीशन स्टिमुलस। क्या हो गया बेल हमारा? कंडीशन स्टिमुलस, जिसको हम कंडीशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। प्लस इसके साथ फूड तो हम देंगे जो कि अनकंडीशन स्टिमुलस है। तो ड्यूरिंग वाले फेज में भी वो अभी
उसको, क्योंकि ये फेज ऐसा चल रहा है कि अभी कंडीशनिंग हुई नहीं है, लेकिन हम काफी नंबर ऑफ ट्रायल्स के बाद कंडीशनिंग होगी, तो इसमें भी अनकंडीशन रिस्पॉन्स ही होगा। यू आर इसलिए लिखा है क्योंकि सलाइवेशन फूड को देख के नेचुरल रिस्पॉन्स है। सो ड्यूरिंग वाले फेज में अभी चल रहा है एक्सपेरिमेंट, कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट कब होगा? आफ्टर वाले फेज में। यहां पे कंप्लीट होगा हमारा एक्सपेरिमेंट। कैसे? वो बेल को देख के, जो कि जिसको हम कंडीशन करना चाह रहे थे, CS है मतलब कंडीशन स्टिमुलस है, इसको देख के जो उसका अनकंडीशन रिस्पॉन्स है फूड को देख के होता था, वो बेल को देख के होने लगा सलाइवेशन। तो ये कंडीशन रिस्पॉन्स हो जाएगा। क्यों यहां पे कंडीशन रिस्पॉन्स हो जाएगा? क्योंकि ये बेल को देख के सलाइवेट करना नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है। बेल को देख के सलाइवेट करना नेचुरल जो रिस्पॉन्स है वो नहीं है, राइट? ये कंडीशनड रिस्पॉन्स है। क्यों? क्योंकि हमने इसको कंडीशन करा है डॉग को। तो ये सारी आपकी जो है ये थ्योरी है, राइट? इसको दोबारा भी अगर आप पढ़ लोगे, एक बार प्ले करके समझ लोगे, यू विल अंडरस्टैंड इट। नाउ डिटरमिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशन। अब इसके कुछ क्लासिकल कंडीशन है जो डिपेंड करती है सेवरल फैक्टर्स पे। वो क्या फैक्टर्स हैं? पहला है टाइम रिलेशन बिटवीन स्टिमुली। टाइम रिलेशन बिटवीन स्टिमुली मतलब कंडीशन स्टिमुली के बीच में और अनकंडीशनल स्टिमुली के बीच में कितना टाइम गैप है, राइट? सो बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द टाइम गैप। कंडीशन स्टिमुली क्या थी? बेल, जिसको हम कंडीशन करना चाह रहे हैं, और अनकंडीशन स्टिमुलीज क्या थी? जो कि नेचुरल था, फूड, राइट? सो साइमल्टेनियस कंडीशन में क्या होता है? साइमल में बेल बजती है और साथ में ही, मतलब बिल्कुल साथ में ही फूड भी आ जाता है। देयर इज नो टाइम गैप, देयर इज नो टाइम गैप इन बिटवीन। बेल और बेल के साथ फूड आ गया, ठीक है? सो ये साइमल्टेनियस कंडीशनिंग हुई। डिलेड कंडीशनिंग क्या होती है? डिलेड कंडीशनिंग है जिसमें बेल बजी और बेल के साथ कुछ देर बाद जो है देन फूड सर्व हुआ, ठीक है? जैसे आपकी रिसेस की बेल बजती है और आप फटक से बैग में से खाना निकालना शुरू कर देते हो, और बेल थोड़े पीरियड के लिए बजती है, लाइक फ्यू सेकेंड्स के लिए। तो इस ऐसे ही डिलेड कंडीशनिंग में बेल बजी, सो उधर से बेल बजी और उधर से एक जैनिटर उसके लिए खाना, डॉग के लिए खाना लेकर आ गया। सो खाना लेकर आ गया डॉग के लिए, और डॉग के आगे खाना रखा, और तब तक बेल बज रही थी, एंड देन ही लेफ्ट। व्हेन डॉग स्टार्टेड ईटिंग द फूड ही लेफ्ट, ठीक है? तो इस तरह से हम कंडीशनिंग करना चाह रहे हैं ताकि डॉग को पता चल जाए बेल बजी है मतलब मेरा खाना आने वाला है। फिर होती है ट्रेस कंडीशनिंग। नाउ ट्रेस कंडीशनिंग क्या है? ट्रेस कंडीशनिंग इज कि जब बेल तो बजी और उसके बाद फूड आया टाइम गैप के बाद, ठीक है? थोड़े टाइम गैप के बाद जो है फूड आया, तो बेल बज के खत्म भी हो गई, बंद हो गई, और फूड आया ही नहीं डॉग का, और उसके थोड़े टाइम बाद फूड आया। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में देर से कंडीशनिंग होगी, ठीक है? ये जो तीन कंडीशनिंग आप देख रहे हो, इन तीनों को बोलते हैं फॉरवर्ड कंडीशनिंग। साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, डिलेड कंडीशनिंग और ट्रेस कंडीशनिंग को, तीनों कंडीशनिंग को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कंडीशनिंग। और जो लास्ट वाली है वो तो है ही बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड कंडीशनिंग मतलब पीछे से शुरू करना। तो बैकवर्ड में क्या होगा? पहले फूड सर्व कर दिया और उसके बाद बेल बज रही है। कोई सेंस बनेगा इसका? नो क्योंकि अगर पहले फूड रख दिया, डॉग ने फूड खा भी लिया, उसके बाद अगर आप बेल बजा रहे हो तो क्या कंडीशनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं हम, और क्या कंडीशनिंग होगी इसमें, राइट? सो बैकवर्ड कंडीशनिंग जो है काम नहीं करेगी। क्या सबसे ज्यादा काम करेगी और सबसे ज्यादा अच्छी कंडीशनिंग किसमें होगी? डिलेड कंडीशनिंग में। क्यों? क्योंकि इसमें बेल बज रही है और बेल बजने के बाद उसका खाना आ रहा है, तो उसको समझ आ रहा है कि आगे से जब होगा आफ्टर वाले फेज में उसको समझ आ जाएगा कि बेल बजी है मतलब somebody is coming with my food, कोई मेरा खाना लेकर आ रहा है। और आफ्टर few number of trials he will start salivating, dog will start salivating at bell only, ठीक है? इधर से बेल बजाई और उधर से डॉग ने सलाइवेशन स्टार्ट कर दी। सो डिलेड कंडीशनिंग विल बी द बेस्ट कंडीशनिंग, ठीक है? बेस्ट रिजल्ट्स देगी हमें डिलेड कंडीशनिंग।
और साइमल्टेनियस, डिलेड और ट्रेस को तीनों को ही फॉरवर्ड कंडीशनिंग बोलते हैं, क्योंकि तीनों में बेल पहले बज रही है और फिर फूड आ रहा है। लेकिन बैकवर्ड कंडीशनिंग में प्रोसेस सारा उल्टा कर रहे हैं, खाना खिला दिया पहले और उसके बाद बेल बजा रहे हैं। तो इस केस में कंडीशनिंग नहीं होगी, या फिर बहुत रेयर केस में शायद कंडीशनिंग हो, लेकिन अदरवाइज कंडीशनिंग नहीं होगी। और तीनों में टाइम लेके कंडीशनिंग होगी, लेकिन सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। आपका स्टार परफॉर्मर है ये डिलेड कंडीशनिंग, ओके, इसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। नाउ सेकंड फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है क्लासिकल कंडीशनिंग को, दैट इज टाइप ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुली। किस तरीके की हम स्टिमुलस को कंडीशन करवाना चाह रहे हैं। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होता है एपेटाइट, सेकंड होता है अवेसिव। अवेसिव इज समथिंग विच इज वेरी पेनफुल, ठीक है, इट इज हार्मफुल, जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं या एस्केप करना चाहते हैं, और इसमें फास्टर लर्निंग होती है। ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू गेट हर्ट, राइट। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है जो कैंडल फ्लेम को पकड़ना चाह रहा है। अब उसने कैंडल फ्लेम को पकड़ लिया एक बारी, तो एक ही बार में उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी कि भाई नेक्स्ट टाइम अगर कैंडल जल रही हो तो मुझे उसको फ्लेम को पकड़ना नहीं है। क्यों? बिकॉज हाथ जल जाता है, ठीक है। तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है कंडीशन करवाने के लिए, ये एक ही बार में कंडीशनिंग हो जाएगी। तो फास्टर कंडीशनिंग होती है। वेयरएज एपेटाइट अगर देखें तो स्लोअर है। एपेटाइट इज समथिंग विच ब्रिंग्स सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर। जैसे फूड जो है, इस केस में पावलोव के केस में फूड क्या था, एपेटाइट वाली कंडीशनिंग स्टिमुली थी। क्यों? क्योंकि वो हंगर को सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। अप्रोच रिस्पॉन्स होता है इसमें। अप्रोच रिस्पॉन्स मतलब दैट यू वांट टू अप्रोच, ओके, अप्रोचेबल होता है। पर पेनफुल अगर हार्मफुल स्टिमुली है, कुछ अवेसिव है, तो यू वांट टू अवॉइड दैट। अवेसिव स्टिमुली इज नॉट समथिंग दैट यू वांट टू अप्रोच बिकॉज इट गिव यू पेन, इट इज हार्मफुल, सो यू वांट टू अवॉइड, यू डोंट वांट टू डू दैट, ओके। तो इसमें फास्टर लर्निंग होती है और एपेटाइट में स्लोअर लर्निंग होती है। और स्लोअर लर्निंग इसलिए होती है तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा मोर एक्विजिशन ट्रायल्स लगेंगे, और इसमें फास्टर लर्निंग होती है तो डेफिनेटली हमें कम नंबर ऑफ ट्रायल्स लगेंगे, राइट। सो ये दो टाइप की जो है स्टिमुलस होती है। नाउ थर्ड है इंटेंसिटी ऑफ कंट्रोल, इंटेंसिटी ऑफ कंडीशन स्टिमुली। इंटेंसिटी का क्या मतलब है यहाँ पे? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ठीक है, कि कितनी इंटेंस आपकी स्टिमुली है। जितनी इंटेंसिटी हाई होगी, द मोर इंटेंस द कंडीशन स्टिमुली, उतने फ्यू नंबर ऑफ ट्रायल्स लगेंगे। तो मतलब जितनी इंटेंसिटी हाई होगी उतने फ्यूअर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगेंगे, कम एक्विजिशन ट्रायल्स लगेंगे कंडीशनिंग के लिए, राइट। तो ये आपका थर्ड पॉइंट था। ये तीन फैक्टर्स जो है मिलके इंपैक्ट करते हैं कि कितनी जल्दी क्लासिकल कंडीशनिंग होगी, कितनी जल्दी कंडीशनिंग होगी और कितनी जल्दी नहीं होगी। दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। अगर आपको समझ आया है देन डू लेट मी नो, और अगर नहीं आया तो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं अपने जो भी डाउट्स है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।